नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंडिया यूएस सैंक्शंस का गेम, लिटरली इट्स लाइक अ गेम। टिक टॉक टिक टॉक खेलते रहते हैं हम लोग। सो यूएस की तरफ से कुछ एक्शंस लिए गए, हमारी तरफ से भी कुछ एक्शंस लिए गए, प्लस कल जयशंकर जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिसको थोड़ा डिकोड करना जरूरी है। किस डायरेक्शन में ये चीज जा रही है, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि कल जैसे मैंने आपको रिपोर्ट करा था कि भैया नया एम्बेसडर भी आपके पास आ चुका है। सो व्हाट्स द गेम? लेट्स फाइंड आउट। प्रतिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो ये ऐसे ही अभी चलेगा क्योंकि अगर देयर वाज अ परसेप्शन फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की ये सैंक्शन ये टैरिफ लगा के इंडिया थोड़ा प्रेशर में आ जाएगा, फिर वो काबू में आ जाएगा, फिर वो मार्केट खोल देगा। आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन लाइक दैट। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट अभी इंडिया इज एक्चुअली रिमाइंडिंग द वर्ल्ड कि भाई रियलिटी ये है। जैसे ये जो पाकिस्तान के साथ नई तरह से यूएस की जो एक बॉनहॉमी दिख रहा है, तो उसके ऊपर जयशंकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि दे हैव अ हिस्ट्री विथ ईच अदर, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के ऊपर दे हैव अ हिस्ट्री विथ ईच अदर एंड दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ ओवरलुकिंग दैट हिस्ट्री। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, क्योंकि 2018 में ट्रम्प का ही एक ट्वीट था कि वो $33 बिलियन जो दिया गया था, ऑल वी गॉट इन रिटर्न वाज लाइज एंड डिसीट, और उसने वो पूरा एड बंद कर दिया था। उसी ट्रम्प का अचानक से याद आ गया कि उसका इतना बेहतरीन एक भाई है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान आर्मी है। अच्छी बात है। फिर इसी के ऊपर जयशंकर जी ने कहा कि इट इज द सेम मिलिट्री, मतलब अमेरिका की मिलिट्री के बारे में बोल रहा है, दैट वेंट इनटू अबाउटाबाद, मतलब पाकिस्तान में, एंड फाउंड हु देयर, मतलब ये ओसामा बिन लादेन वाला। पूरे दुनिया में यूएस जब अलकायदा को ढूंढ रहा था, इधर उधर अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, पाकिस्तान भी बोल रहा है कि मैं भी ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रहा हूं। फिर पता चला कि वो अबोटाबाद में राइट बिसाइड अ मेजर पाकिस्तान आर्मी बेस। सो ये तो है इनके रिश्ते। और जो पैसा, ये कहा जाता है कि जो पैसा अमेरिका देते थे पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर की वजह से, तो पाकिस्तान के सर्टेन सेक्शन एटलीस्ट they were passing on the, they used to pass on the information to the Taliban and the Al-Qaeda कि यहाँ से नेटो का कॉन्वॉय जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे एम्बुशेस हुआ है जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हैंड, और बहुत सारे नेटो के या अमेरिका के सोल्जर्स मारे गए। बट यूएस बीइंग यूएस, दे हैव अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग। So that's one part of it. So अभी जो चल रहा है ना, you find that मैं ये बोल के फिर I'll tell you कि why they are saying it now. फिर उसके बाद ये जो बोला जा रहा है कि ब्लड मनी और ये सब बहुत बड़ी बड़ी, अब आपको भावुक करने वाले अमेरिका से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तुम्हारे तुम्हारे वजह से अमेरिका रशिया लड़ाई कर पा रहा है, तुम्हारे वजह से यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो इसके ऊपर जयशंकर जी बोल रहा है कि इट्स फनी टू हैव पीपल हु वर्क फॉर अ प्रो बिजनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो लोग बोल रहा है उनके बारे में ये बोल रहा है, जैसे स्कॉट बेसन, पीटर नवारो और लिंजे ग्राम, उनके बारे में बोला कि इट्स फनी टू हैव पीपल हु वर्क फॉर अ प्रो बिजनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक्यूजिंग अदर पीपल ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी यूक्रेन का कुछ बचा नहीं है, यूक्रेन का कोई बचा नहीं। यूक्रेन की हालत आप सोचिए, लड़ाई जब जंग शुरू हुई 2022 में, दैट टाइम यूक्रेन्स इकोनॉमी वाज अ mere $200 बिलियन। नाउ $200 बिलियन इकोनॉमी जो है वो बड़ा है कि छोटा है, इसका अगर आपको अंदाजा लगाना है तो ये समझ लीजिए यूक्रेन्स इकोनॉमी इज हाफ द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश, राइट? उस यूक्रेन का जो लड़ाई के पहले 200-250 बिलियन डॉलर का जीडीपी था, अभी तो क्या है, $100 बिलियन भी नहीं होगा उसका जीडीपी। अभी जो हालत है, उस यूक्रेन को अमेरिका बोल रहा है
ये जो सिक्योरिटी गारंटी, अभी वो सिक्योरिटी गारंटी वाला जो ख्याली पुलाव है उसका किसी को पता नहीं क्या होगा, क्योंकि रशिया ने बोल दिया, पुतिन ने बोल दिया कि वहां पे वेस्टर्न यूरोपियन या नेटो का कोई सोल्जर नहीं जाएगा, वहां पे सोल्जर्स वेस्टर्न यूरोप का नहीं होगा, यूरोपियन सोल्जर्स नहीं होगा। तो क्या ट्रंप अमेरिकन को भेजेंगे सिक्योरिटी देने के लिए यूक्रेन को? क्या अमेरिकन पॉपुलेशन एग्री करेगा? दैट्स वन। तो एक देश जिसकी इकोनॉमी अभी $100 बिलियन भी नहीं है, उस देश को बचाने के लिए हम तो ब्लड मनी में डील करते हैं, इंडिया को बोला जा रहा है, उस देश को बचाने के लिए अमेरिका बोल रहा है तुम ना मुझसे $90 बिलियन का हथियार ड्रोन वोन खरीद लो, तब मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो एक $100 बिलियन वाली इकोनॉमी जो है, वो अगर $90 बिलियन का तुमसे हथियार खरीदे, बचता क्या है? बचाने के लिए बचता क्या है? तो यूक्रेन की आधे पॉपुलेशन तो चले गए, दे हैव लेफ्ट द कंट्री। तो यूक्रेन को ये है अमेरिका का बचाना। इसके बाद इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वियतनाम में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या, लीबिया में क्या हुआ, और वो ब्लड मनी और बिजनेस के ऊपर। अभी जहां भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जाता है, वो सोचता है पहले कि मुझे धंधा चाहिए, और वो इंडिया को बोल रहा है कि तुम धंधा क्यों कर रहे हो। एंड देन जयशंकर जी सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है प्रॉफिट कर रहा है रशिया वॉर से, तो जयशंकर जी सेड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम बाइंग ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, डोंट बाय इट। Nobody forces you to buy it. Europe buys it, America buys, so you don't like it, don't buy it। मतलब ये जो इंडिया में रशियन ऑयल रिफाइन करके, रशियन क्रूड को इंडिया में रिफाइन करके जो यूरोप में बेचा जाता था, अमेरिका में बेचा जाता था, खरीदता कौन था? वही अमेरिकन कंपनीज, वही अमेरिकन देश, वही यूरोपियन कंपनीज, वही यूरोपियन देश जो आज बड़े बड़े लेक्चर मार रहा है। क्यों खरीदता था? नहीं तो प्राइस वॉज अनसस्टेनेबल फॉर द। तो एक्चुअली इंडिया जो बेचता था ना रशिया से तेल लेके, वो तो इट्स अ टेम्पररी थिंग, और वो इंडिया का कोर रेवेन्यू मॉडल हो ही नहीं सकता। ये तो इन लोगों ने रास्ता दिखा दिया कि भाई ये जो रशिया के ऊपर इतना प्रेशर है ना, तुम एक काम करो, थर्ड पार्टी देश में रशियन क्रूड रिफाइन आके करके अगर तेल आता है, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल आता है, तो उसको हम रशियन नहीं डिफाइन करेंगे, फिर उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेगा। ये रास्ता, ये रूल्स वेस्ट ने बनाया है। तो एक तो वो चीज है, और जो देश हर जगह पे धंधा ढूंढता है, वो दूसरे को बोलता है कि तुम धंधा क्यों कर रहे हो। दैट इज व्हाट यू सी इंडिया इज नाउ रेस्पॉन्डिंग। अब सम पीपल वाइट से कि भाई तुम्हारी तो टेक सोवरेंटी नहीं है, तुम तो उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम्हारे वो बिग टेक कंपनीज के ऊपर भरोसे हो। आज है, कल नहीं भी हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, तो ये जितने सारे बिग टेक कंपनीज है, उनका रेवेन्यू प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 1 डिकेड कहां से आएगा? चाइना से या अफ्रीका से? कहां से आएगा? इंडिया से ही आएगा ना। तो either you have a tech sovereignty which is desirable, or you have market leverage, which now India is slowly showing it। तो ये जो आप रेस्पॉन्स देख रहे हो, ये रेस्पॉन्स ऐसे नहीं आ रहा है आदि भाई। इस रेस्पॉन्स जो है, अभी जो मजा मजा में बोल रहा है, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ फॉरगेटिंग हिस्ट्री, प्रो बिजनेस पीपल आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। इसके पीछे 10 साल की मेहनत है मोदी सरकार की। You have created a $4 trillion economy from less than $2 trillion in just 1 decade। You're working towards, development of sustainable supply chains within the country। आपने किया है बहुत कुछ, इतना किया है कि आज एप्पल, चैट जीपीटी, बहुत बड़े बड़े कंपनीज अमेरिकन सारे यहां पे इन्वेस्ट करता है। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो जितने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में अमेरिकन कंपनीज ने बनाया है ना, उनके their revenue is to the tune of $20 to $25 billion from India।
तो कहां से फिर पैसा कहां से बनाओगे अगर इंडिया में नहीं बनाओगे तो? सो दैट्स व्हाई यू सी कि इंडिया का रिस्पॉन्स ऐसा है, वैसा ही रहेगा और ये रिस्पॉन्स हो सकता है बढ़ेगा, इट इज गोइंग टू गो अप। इसका एक कारण है। अब देखिए कल जो इसको बनाया गया है कि सर्जियो गोर जो अभी अमेरिका का एम्बेसडर होगा इंडिया में, आप फॉर योर ऑडियंस लेट मी पुट इट, उसका खुद का सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। यूएस में उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत होता है ना फॉर द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एंड एवरीथिंग, उसका खुद का सिक्योरिटी क्लियरेंस उसने किया नहीं है। और ये जो है वो ट्रंप का पूरा मतलब होता है ना, मतलब HMV जिसको कहा जाता है, हिज मास्टर्स वॉइस, वही है। सो इफ यू सी कल जो कल ट्रंप का जो स्टेटमेंट ट्रूथ सोशल में उसने जो लिखा, वो पहला जो सेगमेंट है उसने सर्जियो गोर का बहुत तारीफ किया कि यार वो मेरे बहुत करीबी है, बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद जो लिखता है ट्रंप, लिखता है अबाउट अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया, उसने लिखता है कि फॉर द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव समवन आई कैन फुल्ली ट्रस्ट टू डिलीवर ऑन माय एजेंडा एंड हेल्प अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इंडिया का कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। तो देखो कहीं पे अगर इंडिया का कोई एम्बेसडर जाता है ना, या कोई भी देश का, आप क्या चीज बोलते हो? म्यूचुअल ग्रोथ की बात करते हो। आप क्या चीज बोलते हो कि वी विल टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड वेयर बोथ द कंट्रीज बेनिफिट आउट ऑफ इट। तुम किसी को भेज रहे हो इंडिया में किस लिए? कि अमेरिका ग्रेट बने। एंड हाउ डू यू डिफाइन मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द वर्ल्ड? साउथ एशिया को। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए इंडिया या साउथ एशिया का कोई तुम दिखाना चाहते हो कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अच्छी बात है। So if this is what Trump is trying to project, मेरा सवाल, मैंने जो उस दिन आई टोल्ड यू ना, आई वाज ऑन अ टेलीविजन चैनल, जब मैंने रिपब्लिकन एक स्ट्रेटेजिस्ट से पूछा था, वो था कि मैंने बोला तुम बताओ ना कि जी क्या इंजन नहीं देगा तो अगर सैंक्शन वैंक्शन लगाएगा तुम लोग नहीं देगा ना, तो बोल देने को बोलो। अच्छा अभी इंडिया जो है, देयर आर 2 RFIs कमिंग आउट, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। One is for the naval utility helicopters 76, another for the light utility helicopter 200 plus। वो होगा बाई ग्लोबल मेक इंडिया, ऐसा कुछ होगा। ये जितने सारे ग्लोबल मेजर एविएशन कंपनीज है, एरोस्पेस कंपनीज है जो हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, सारे दौड़ दौड़ के आएंगे यहाँ पे, कोलैबोरेशन करके इंडिया में बनाएगा। आपको क्या लगता है आदि भाई, अमेरिकन कंपनीज आएंगे कि नहीं आएंगे? 300 हेलीकॉप्टर्स की डील, 300 हेलीकॉप्टर्स। नहीं यार ऐसे मत बोलो, अभी वो अमेरिका, ट्रम्प थोड़ा गुस्सा है हमसे अभी। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। यू कांट बी एक्सपेक्टिंग अमेरिकन कंपनीज टू कम इन इन्वेस्ट इन इंडिया, दैट्स रॉन्ग। दैट मींस अमेरिका, हाँ चलिए, तो लेट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अमेरिकन कंपनीज। तुम बोलने के लिए कुछ बोलते हो और फिर कुछ और करते हो। वही तो बात है यार इनका, दैट इज द हिपोक्रेसी ऑफ दीस गाइस। सो दैट इज व्हाट जयशंकर जी कल एक और चीज वेरी इंटरेस्टिंग कहा कि ये तो अमेरिका पिछले 3 साल से बोल रहा है इंडिया को कि डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ ऑयल, मतलब इंक्लूडिंग बाइंग इट फ्रॉम रशिया। आज जो इंडिया ने अपना तेल का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा दिया है अप टिल 40% फ्रॉम लेस देन से 5% फ्रॉम रशिया। नहीं तो हम तो प्रीडोमिनेटली मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए लॉजिस्टिकली इट इज इजियर। मैं रैशनली बात कर रहा हूं। लॉजिस्टिकली अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट से तेल आना इज इजियर, अक्रॉस द अरेबियन सी, राइट, अक्रॉस द अरेबियन सी, नथिंग मोर। कंपैरेटिवली रशिया से लाना बहुत मुश्किल है। बट ये जो इंडिया तेल इतने बड़े पैमाने में खरीद रहा है, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े लेक्चर ये ट्रम्प जी के जो गोल्फ फ्रेंड्स है, सारे गोल्फ क्लब के फ्रेंड्स है, तो ये किसने कहा था? ये अमेरिका ने कहा था। जयशंकर जी और इंडिया सेइंग दिस कि भाई हम जो 40% के ऊपर अभी रशिया से तेल खरीद रहे, ये तुमने कहा था कि हम तो खरीद नहीं पाएंगे, हम तो सैंक्शन वाला चूरन बेच रहे हैं ना सबको, तुम खरीद लो क्योंकि यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ ऑयल। तो तुम रशिया से खरीदोगे तो रेस्ट ऑफ द ऑयल मार्केट के ऊपर इसका इंपैक्ट जो है रशिया को साइड करने का वो नहीं पड़ेगा। नहीं तो
इसमें तो थ्रेट मारा था बाइडेन ने सऊदी अरब के ऊपर, नोपेक वाला उनका एक एक्ट है कि ओपेक वाले देश अगर नहीं करेंगे तो इनके ऊपर थ्रेट। तो ओपेक ने बोल दिया था कि भाई रशिया को रिप्लेस करके उतने बड़े पैमाने में तेल हम नहीं अभी प्रोड्यूस कर सकते एवरीडे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि रशिया इज द want to do it because that will हाँ disrupt our entire game. उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था हम नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे, वो तो नंबर 1 इज डिस्ट्रप्शन होगा, नंबर 2 कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम है। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके लिए आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो फिर सस्टेनेबल नहीं है उनके लिए। और वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया टू डबल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग जनरली डू, फिर अचानक आप रशिया से सैंक्शंस उठा दोगे, अगर उठा देते हो तो द वर्ल्ड विल बी फ्लडेड विथ ऑयल, तब तो प्राइस ऑफ ऑयल विल कम डाउन टू $25 अ बैरल। एक चीज सबको समझना चाहिए, ये जो सैंक्शंस लगा के रखे हैं ना रशिया के ऊपर, इसके ऊपर भी अमेरिका का एक गेम है। क्या गेम है? द होल गेम अराउंड शेल ऑयल। अगर आपके प्राइस ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल का प्राइस $30 के नीचे आ जाता है, तो शेल ऑयल जो रशिया का, अमेरिका का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है ना तेल का, वो शेल ऑयल का है, अपार्ट फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो $30 के नीचे अगर वो आ जाता है तो शेल ऑयल बिकम्स अनसस्टेनेबल। दैट इज वन ऑफ द रीजन। अमेरिका की पूरी हेजेमनी इज बेस्ड ऑन ऑयल ओनली, ऑयल एंड so they have to control the flow of oil. उनका पूरा डॉलर and everything is based on that. So basically ये इसी वजह से अभी आप देखेंगे कि इंडिया जो है रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है, तो दे आर, so what, why do you think, so this is the question कि क्या, why is it that Trump, जयशंकर जी और द मोदी सरकार is so sorted out, relaxed, कोई रिएक्शन नहीं है, बस बीच बीच में ये स्टेटमेंट आ रहा है, हाँ तो प्रो बिजनेस वाले हमको धंधा के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स बिकॉज यू नो 2 थिंग्स। नंबर 1, यू न्यू कि दिस इज गोइंग टू हैपन। आज से नहीं, 2014 से मोदी सरकार वाज क्लियर अबाउट वन थिंग। ऐसा नहीं है कि एक एक पॉलिसी जो उनका लाया फ्रॉम जनधन योजना से शुरू करके क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाना, मुद्रा योजना, फिर उसके बाद जो जो चीज किया गया, फिर व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, फिर उसके बाद इम्पेटस दो की रिसर्च इन प्राइवेट सेक्टर, फिर उसके बाद जीएसटी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति, जितने सारे चीज है, if these are aimed to make India Atmanirbhar, if these are aimed to make India among as one of the global powers maybe in the next 2 decades, उनको पता था कि there will be a time a pushback will come from the Americans. उनको पता था, ये नई चीज नहीं है, they knew it, so that is why they were okay with it. उनको पता कि ये होगा, irrespective of administrations. बाइडेन का अप्रोच कुछ और था, ट्रम्प का अप्रोच कुछ और है, बट बाईपार्टिसन कंसेंसस की चीजों में तो उनका है कि एस्टैब्लिशमेंट चलाता है, नॉट द प्रेसिडेंट। अब तो ये प्रेसिडेंट भी लोगों को लगा कि ही इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, बट ही हैज बीन टोटली को-ऑप्टेड, तो धंधा दिख रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर ट्रम्प को बिजनेस नहीं करना है इंडिया पे, तो ट्रम्प टावर्स बंद कर दे, तो ट्रम्प टावर्स तो फिर उसका। सो द रियलिटी इज द इंडिया नोस कि देयर आर सर्टेन कंपल्शंस दैट द अमेरिकन्स आल्सो हैव। इंडिया के ऊपर बोलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन धंधा करेगा। लेकिन ये भी सही है आदि जी, पिछले 10 साल में रेजिम चेंज का जो जो चीज किया गया है वो फिर से शुरू हो गया, कोशिश तो कर रहा है। ये डिसइंफॉर्मेशन गेम, वो इलेक्शन कमीशन वाला, ये सारे चीज वो टेम्पलेट का पार्ट है और ये फिर से होगा। बट समवेयर ये ऐसा एक चीज है ना, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि चाइना के साथ कोई रिश्ता बेहतर हो गया, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच एक चीज है कि इनमें ना, चाइना और इंडिया में एक चीज है, इन लोगों ने गलवान के बाद ये डिसाइड किया था भाई जितना भी है बहस करके सॉर्ट आउट करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट अमेरिका हैड। द वेस्ट ऑलवेज वांटेड a time should come when India and China should fight it out, and so, और फिर that will cut them down to size both। वो हुआ नहीं। सेकेंडली, इंडिया और चाइना के बहुत सारे एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस है जहां पे वी डू नॉट एग्री टू द चाइनीज एट ऑल, और नहीं करेंगे। बट कुछ कुछ एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस इतने स्ट्रांग है, कन्वर्जेंस के एरियाज। वन ऑफ द एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस इज ये वाला इशू,
यार हर चीज में वेस्ट जब मर्जी सैंक्शन डालेगा, जब मर्जी डॉलर के ऊपर ही फ्रीज कर देगा, जब जो मर्जी आज, मतलब लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शंस। अमेरिका कंसिडर्स बोथ चाइना एंड इंडिया, चाइना का तो पूरा एडवर्सरी और थ्रेट मानता है पूरा, एंड दे कंसिडर इंडिया एज अ सिस्टमिक थ्रेट, वो सिस्टमिक थ्रेट है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा धंधा अमेरिका चाइना से ही करेगा, ये दोगलापन है। सो व्हाट इज हैपनिंग समवेयर इज दैट देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। अभी चाइना ने क्या की, जो सोयाबीन पूरा रेस्ट्रिक्ट करके रखा है ना, चाइना चाइना अमेरिका से सोयाबीन नहीं बंद कर दिया। अब सोयाबीन जो फार्मर्स है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वोट बैंक ऑफ ट्रम्प। अब सोयाबीन का हार्वेस्ट होगा सितंबर में। अब चाइना ने क्या किया, ये जो टैरिफ वाला इशू है, इसको जो बंद करके रखा है, थोड़ा टाइम देकर रखा है, इसको लगा कि अपार्ट फ्रॉम द क्रिसमस इशू, कि नहीं तो कंज्यूमर्स इन अमेरिका वुड हैव गॉट एंग्री। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज दैट उनको होप था ट्रम्प को कि ये सितंबर से जब हार्वेस्ट शुरू हो जाएगा, ये जो सोयाबीन के ऊपर बैन लगा के रखा है चाइना, वो बैन हटा देगा। चाइना ने एक्चुअली बैन हटा दिया है, और बैन हटा के बोला है अब से सोयाबीन ब्राजील से लेंगे। ठीक है, ब्राजील से लेंगे, अमेरिका से नहीं लेंगे। तो ये ना, दिस interdependence of market. So what is happening is that the messaging is this: yes, there is dependence that India has. I agreed यार, बिग टेक कंपनीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, और उसके ऊपर काम चल रहा है कि डिपेंडेंस थोड़ा कम हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठे है कोई सब। बट अगर हमारा डिपेंडेंस आपके टेक के ऊपर है, आपका भी डिपेंडेंस हमारे मार्केट के ऊपर है। So only thing is that as of yet, up till yesterday or say probably a month back or 2 months back, we never leveraged it. इसको रखा गया था, बाद में करेंगे। ये लिवरेज वाला टाइम आ गया अभी। So that is what is happening. Back to you, Adi bhai. नहीं, leverage तो है, but I think now the conversations are still very quiet. कोई फालतू में कोई टूटाए कुछ नहीं हो रहा, because the dealing मेरे हिसाब से is not happening with the administration. मेरे हिसाब से the dealing is happening with Wall Street guys. कि यार देखो यार, तुम बोलते हो धंधा करना है, हम तुम्हारे लिए चीजें ठीक करते हैं, ऊपर से तुम्हारा ये बंदा आके ये कर रहा है, you want this or you want that, तुम decide करो and you inform your people because then we'll act accordingly. मेरे हिसाब से that's one of the messages that is being sent. I personally think so because if you look at it, Wall Street या उसके भी किसी भी इंटरेस्ट को आपने अभी तक छुआ नहीं है, and I don't think you're wanting to also कि भाई धंधा चलने दो because that is your biggest leverage right now, right? So मेरे को वो दिख रहा है and I can also see that वहां पर थोड़ा ओपन डोर पॉलिसी भी है। आ जाओ कम क्या करना है, what do you want, अच्छा ये चाहिए, चलो let's get it done. Because Jaishankar ji mentioned something very interesting yesterday. He said कि यार the negotiations are still on. ठीक है, तो वही तो विंडो, वही सॉरी नेगोशिएशन तो अभी भी ऑन है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। वही तो विंडो ट्रम्प रखता है ना। सी यू आर राइट, इवन टुडे इंडिया इज द बेस्ट बेट फॉर यूएस इन एशिया। बेस्ट बेट है, क्योंकि हमारी कोई एस्पिरेशन ही नहीं है यार उसको किसी को हरा के कुछ नहीं करना है हमें। और इसी वजह से आप देखेंगे जो आप ही का स्टेटमेंट है कि इंडिया का कोई एंटी वेस्टर्न स्टेटमेंट नहीं होता है। वी ओनली से वी आर प्रो इंडिया, वी आर नॉट एंटी एनीबडी। एंड आई थिंक वो डाइवर्जेंस तो वहां पे भी है। आई थिंक वॉल स्ट्रीट इटसेल्फ इज नॉट वेरी हैप्पी कि भाई वो $40 बिलियन $50 बिलियन की ट्रेड के वजह से तुम जो सब चीज करके रखे हैं, you have a problem with $500 billion of American investments in India. और दूसरी चीज मैं देख रहा था, and it's a very interesting observation somebody made. It is because of Modi ji, and I say it is because of Modi ji. अब तक ये जितने सारे genetically modified bio-engineered food, bio-engineered अभी भी इंडिया के मार्केट में आया नहीं है। कल एक ट्वीट में सोशल मीडिया में देख रहा था, कोई गया फाइजर वैक्सीन लाने के चक्कर में थे लोग, तो हाँ, मतलब अमेरिकन सुपरमार्केट में जितने सारे आप प्रोडक्ट्स खरीदोगे, मोस्ट ऑफ दैट, नॉट इफ नॉट ऑल,
वहां पीछे लिखा है कि बायो इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट्स। भाई, हमें अपने खाने में बायो इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट्स क्यों चाहिए? वी डोंट वांट दैट। नहीं, वो मार्केट खोलना पड़ेगा। अगर नहीं खोलोगे तो हम तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारा इकोनॉमी डेड है, हम तुम्हें बोलेंगे कि तुम ब्लड मनी अर्न कर रहे हो, हम तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारे वजह से यूक्रेनियन मर रहे हैं। ये सब हम नैरेटिव तैयार करेंगे। That I like यार, अब because ये India is so powerful. अभी आपको पता है ज़ेलेंस्की इंडिया आ रहा है, तो अब देख लो इंडिया इतना पावरफुल है। ठीक है, अरे मैं तो वो बोल तो एक नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ बड़ा क्लियरली, मैन, आई एम सेइंग दिस विद ऑल सीरियसनेस। अब मोदी जी को मिलना चाहिए भैया नोबेल पीस प्राइज। आई मीन देख नो, लो ही अब। जेन्युइनली डिजर्व्स इट। नो, मोदी अभी जी हैज ऑलवेज जी। जो चीज ट्रम्प नहीं करा पा रहा, वो मोदी जी करा रहे हैं, तो फिर मिलना तो चाहिए ना यार, है कि नहीं? He has always absolutely because नहीं, देखिए, एक्चुअली आई थिंक मोदी जी डजंट केयर फॉर अ नोबेल प्राइज। नो, फ्रैंकली दैट्स नॉट उनको पॉइंट। फर्क नहीं। पॉइंट भाई, अब देख लो, अब वो खुद ही बोल रहे हो भैया द रोड टू पीस लाइज थ्रू यूक्रेन, तो हमने बोला चलो ठीक है, यूक्रेन से बात कर लेते हैं हम डायरेक्टली फिर। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक टू यूक्रेन, तो आप ठीक है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। नहीं, एक्चुअली जेन्युइनली अगर कोई बेसिकली मीडिएशन तो जेन्युइनली इंडिया उतना करता नहीं, बट कहीं कोई जगह पे इंडिया ने किया है ना मीडिएशन, तो जेन्युइनली इट इज फॉर पीस, नॉट फॉर मनी। No, I mean, I'm being facetious here, but at the end of it, एब्सोल्युटली something that you see कि भाई ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम उससे बात कर लेते हैं। That is the larger message to the world ना। दुनिया को तो यही मैसेज जाएगा एब्सोल्युटली कि इंडिया इज टॉकिंग टू यूक्रेन। एब्सोल्युटली एंड जनरली देखिए, अभी जो सिचुएशन है, most of the countries of West or Central Asia, including China, they know one thing, that Prime Minister Modi is focused on making India, a powerful economy, but at the same time, he's a genuine person. Nobody will question his integrity or intent. जो चीज आज lot of countries are questioning on Trump, and हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है, whether it is our diplomacy or political establishment, फालतू के स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं। अभी भी जैसे आपने कहा कि जो भी चल रहा है अमेरिका के साथ, बहुत मेजर्ड स्टेटमेंट्स हैं। वी डोंट मेक नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स। ये अमेरिका का जो एम्बेसडर भी आएगा, उसको भी प्रोटोकॉल के तहत जितना रेस्पेक्ट देना चाहिए दिया जाएगा। हाँ, समोसा, एक्चुअली पिछले वाले को हमने गार्लिक चटनी खिलाई थी, तो इसको समोसा, पकोड़ा, एवरीथिंग विल बी गिवन। हजम कर पाए तो। हाँ, एवरीथिंग विल इंश्योर द फुल प्रोटोकॉल ऑफ समोसा, पकोड़ा, बोंडा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्राइड स्टफ, जो भी पसंद हो उसको, दैट विल बी इंश्योर्ड, देयर इज नो क्वेश्चन। पूरा उसको प्रोटोकॉल मिलेगा। यू आर राइट, बट आई मीन जोक्स अपार्ट, सी द मेन थिंग इज it's about maintaining a balance, and India is always maintaining that balance. तो आप ठीक है, let's see what happens. So thank you भाई for that update, and सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families, and we shall see you back for another update. But till then, if you do want to contribute towards the channel, सारी details आपके साथ description में है। नमस्कार।